नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स में आज हम हैं मंत्री राम खेलावन पटेल जी के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो गई है और 5वीं सूची में मंत्री राम खेलावन पटेल जी को एक बार पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बना दिया है। हमारे साथ तमाम चर्चाओं के लिए जुड़े हुए हैं। पहले सर स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। धन्यवाद। आप जनमन टाइम्स को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसलिए भी कि आप टिकट मिलने के पहले भी जो भाव मेरे प्रति प्रकट किए थे वो अक्षर से सत्य निकले, उसके लिए जनमन टाइम को बहुत बहुत शुभ। हमने तो सर संभावित जो उम्मीदवारों को देखा और सर्वे जो किया था उस आधार पर हमने ये कहा था कि लगभग अभी टिकट तय है। मेरा सवाल सबसे पहले ये कि तमाम अटकलें चल रही थी कि 5वीं सूची में मंत्रियों के, विधायकों के टिकट कटे जाएंगे, और जिसमें ये भी था कि भाई अमर पाटन में सर्वे हुआ है तो सर्वे में रिपोर्ट आपकी कमज़ोर गई है। देखिए, यह टिकट मेरे को नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेताओं को, पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को, हमारे विधानसभा के जनता जनार्दन को यह टिकट मिला है। मैं उनको यह टिकट समर्पित करता हूं। मैं तो सेवक हूं, सेवक बनकर और जनता की सेवा करता रहूं। मैं हमेशा बोला हूं कि इस क्षेत्र के जो विधायक हमारी जनता जनार्दन है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए यह टिकट मैंने उनको समर्पित कर दी है। मैं उनका सेवक बनकर सेवा करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। चुनाव जीतकर निश्चित रूप से, हमने 8 से 13 में मुझे विधायक बनाया, तो जो 25-30 सालों में काम नहीं हुए थे, मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कह के क्षेत्र के लोगों को विकास किया, क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया, लोगों की तकदीर बदलने का काम किया। फिर 8 से 13 में विधायक नहीं रहा, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही और 1.25 साल कोरोना रहा। मंत्री तो मैं कांग्रेस की 15 महीने की सरकार के बाद बन गया था, पर चूंकि कोरोना आ गया था तो विकास करने का अवसर कम मिला। पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के कारण निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अमरपाटन में 100 बेड का अस्पताल बनाया, रामनगर में 50 बेड का अस्पताल बनाया, ताला में 30 बेड का अस्पताल का काम चल रहा है, मर्यादपुर में 30 बेड का अस्पताल का काम चल रहा है, जिगना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का काम चल रहा है। लगभग 60 रोडों के काम चल रहे हैं। एक बांध भी 8.5 करोड़ का हमने स्वीकृत कराने का काम किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब मैहर में उपचुनाव हो रहा था तब उनने कहा था हम सिंचाई का पानी माइक्रो सिंचाई योजना के तहत रामनगर ब्लॉक को और मैहर में बदेरा सर्किल को देने का काम करेंगे। वह भी माइक्रो सिंचाई की स्कीम चल रही है। 1 साल के अंदर रामनगर ब्लॉक के हर गांव में, हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचेगा। बदेरा ब्लॉक में भी सिंचाई का पानी पहुंचेगा। और रामनगर में जो है, अभी माननीय सांसद जी मेरी उपस्थिति में और जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में हम लोगों ने रामनगर के हर गांव के पीने के पानी का शुभारंभ कर दिया। अभी तो 10-20 गांव में पहुंचा है। धीरे धीरे महीना 15 दिन के अंदर हर गांव में पीने का भी पानी पहुंच जाएगा। अमरपाटन में हमने कहना चाहिए कि 6 विषयों में पीजी के क्लास स्वीकृत कराने का काम किया है। कंप्यूटर में ग्रेजुएशन का क्लास स्वीकृत कराने का काम किया है। रामनगर महाविद्यालय में सिर्फ 20 साल से कला में क्लास लगते थे, अब वहाँ इस साल से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसने घोषणा की, तब विज्ञान में भी, बाड़ेजी में भी, पीजी में भी क्लास लगने लगे हैं। 4 करोड़ 34 लाख का भवन बन गया है और भवन के लिए भी अभी 4 करोड़ स्वीकृत हो गए, पर आचार संहिता लग गई है तो जारी नहीं होगी। आचार संहिता के बाद 4 करोड़ और आ जाएंगे और जितने रूमों की ज़रूरत होगी, जितने भवन में कमरों की ज़रूरत होगी, वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत करने का काम कर दिया है। आपके ताला में कला और विज्ञान में क्लास थे, वाणिज्य में वहाँ भी पीजी क्लास चलेंगे। 7 करोड़ 58 लाख का भवन वहाँ भी हमने स्वीकृत कराने का काम कर दिया है। तीनों कॉलेजों में 58 प्रोफेसर और 28 आउटसोर्स के पद स्वीकृत हुए हैं। एक रोड गोविंदगढ़ से जिगना, जिगना से झिन्ना, झिन्ना से सोनबरसा से भैंसराहा से भरतपुर 178 करोड़ की रोड बन रही, जिसमें 13 पंचायतों की वह जीवन रेखा होगी। जब वह रोड बन के तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप से वहाँ हजारों लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
हमने यहाँ 2 CM राइस स्कूल है, हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। अमरपाटन के CM राइस स्कूल का जो 45 करोड़ की लागत से बन रही है, उसका काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से वो 1 साल 1.5 साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। उसके पहले जो यहाँ उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, वहाँ CM राइस स्कूल चल रही है। रामनगर में भी CM राइस स्कूल चल रही है, वहाँ भी हमने 10 एकड़ ज़मीन CM राइस स्कूल के लिए स्वीकृत करा दिए। वहाँ भी आने वाले समय में टेंडर लगे हैं, काम शुरू हो जाएगा। हर क्षेत्र में हमने हमारे अमरपाटन विधानसभा का चहुमुखी विकास हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हमने विकास का काम करने का काम न किया हो। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व का नारा है कि अब की बार भाजपा 200 को पार करेगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि लगभग 200 सीटें जीत कर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी, गुजरात जैसे इसकी। और हमारे क्षेत्र में भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ठीक है। हमने इतने विकास के काम किए हैं कि जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इतना कभी 50 सालों में विकास नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, और यहाँ के सेवक होने के नाते हमने उसमें प्रतिनिधित्व करके जो काम लाने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि राम खिलावन जी काम करो, और जितने पैसे की ज़रूरत होगी आपके विधानसभा के लिए देने का काम करूँगा। लगातार ये देखा जा रहा है कि भाई जब से टिकटें आ गई तो टिकट में ये देख रहे हैं गतिरोध पैदा हो रहा है कि जिनको टिकटें नहीं मिली हैं तमाम विरोध चालू हो गया है, लोग निर्दलीय जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। तो इससे निपटने का कुछ प्लान किया है आपने कि अमरपाटन विधानसभा में ये कहीं ना कहीं वितर्कघात होने की संभावना है आपको? हमारे यहाँ कोई वितर्कघात नहीं होता। हमारे पार्टी के जो नेता थे, निश्चित रूप से जो पार्टी में रहता है सबका अधिकार रहता, हक रहता है कि टिकट मांगे, और फिर टिकट मांगने के बाद सब हमारे साथ पार्टी में काम करते हैं। कोई हमारे पार्टी में न कभी बगावत हुई है न बगावत होगी। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए तैयार है अगर कोई उम्मीदवार अगर तैयार होता है, कोई विरोध होता है? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तमाम यहाँ जो है प्रवासी विधायकों को जिम्मेवारी सौंपी है कि कहीं कोई अगर ऐसा विषय आता है तो डैमेज कंट्रोल करेंगे। पर हमारे पार्टी में डैमेज कंट्रोल वाला कोई ऐसा विषय नहीं कि डैमेज कंट्रोल करना पड़े। भाई पार्टी में काम कर रहे थे तो उनका भी था अधिकार टिकट मांगने का, मांगा, अब वो पार्टी का काम करेंगे। पहले भी कह रहे थे हम टिकट मांग रहे हैं, पर जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ काम करेंगे। भाई मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको भी दादा भाई कहते हैं, और राम खिलावन पटेल जी को भी दादा भाई कहते हैं। तो दादा भाई वर्सेस दादा भाई, क्या मार्जिन देख रहे हैं इस बार? इस बार हम कम से कम 30 से 40 हज़ार वोटों से जीतेंगे। और जो राजेंद्र सिंह दादा भाई हैं उनने कभी कोई विकास का काम तो किया नहीं है, है ना। कांग्रेस तो हमेशा छल का काम करती है, कपट का काम करती है, कहती है करती नहीं है। पिछली बार यही राजेंद्र कुमार सिंह जी क्या थे, घोषणा पत्र बनाने के अध्यक्ष थे। इनने कहा था 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। प्रदेश में किसी का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 13 जून को राजगढ़ में हमारे केंद्र के रक्षा मंत्री के मुख्य आतिथ्य में 2123 करोड़ रुपए ब्याज का पैसा किसानों को जमा किया। अब हमारे 2 लाख तक के किसान कोई डिफाल्टर नहीं है। इनने कहा था कि हम बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को 1,000 रुपये, क्या 1 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू की। आज 8,000, 9,000, 10,000 1 साल तक उनको काम सीखने का मिलेगा। और जब उनको हुनर प्राप्त हो जाएगा तो फिर किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 30 उन्हीं कंपनियों में काम दिलवाने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इनने कहा था कि हम 1,000 रुपये महीने पेंशन देंगे, पर मैं दावे से कह सकता हूँ किसी को 1,000 रुपये पेंशन नहीं मिली। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 5 मार्च को अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री लाडली योजना की घोषणा की। आज हमारे प्रदेश में 1,32,00,000 बहनों को 1,250 रुपये महीने देने का काम किया। ये कहते थे, इनने कहा कि हम 1,500 रुपये देंगे। भाई आपकी राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहाँ तो 1,500 नहीं दिया, यहाँ क्यों थोथी घोषणा कर रहे हो। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि
हम तो अभी 1000 से शुरुआत किए, फिर उसको बढ़ाकर 1250 कर दिया। उनने यह भी कहा है कि हम उसको फिर 1500 करेंगे, फिर 1750 करेंगे, फिर 2000 करेंगे, फिर यही बात तो भाई वचन पत्र भी, चूंकि कांग्रेस का आ गया है तो वचन पत्र में लगभग जो अब योजनाएं गिना रहे हैं उन्होंने, भाई उनकी भी योजनाएं, तो कितना वचन पत्र भारी है घोषणा पत्र पे कि घोषणा पत्र भारी है वचन पत्र पे? देखिए, उनका वचन पत्र हमेशा छल वाला रहता है, छल वाला। इस बार भी घोषणा पत्र है, पिछले भी जो उनने घोषणा पत्र में लिखे थे एक भी बात पूरी नहीं की। मध्य प्रदेश में इतने जनहितैषी योजना थी, क्या आपके संबल योजना, उसको इनने बंद करने का काम किया था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान अनुदान चलता था, उसको बंद करने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना शुरू कर दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान अनुदान की योजना शुरू कर दी। इनने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जब चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करके और उन्होंने कहा कि हम हवाई जहाज़ से अपने भाइयों बहनों को यात्रा कराने का काम करेंगे। तो इलाहाबाद से हवाई जहाज़ लेके, मैंने भोपाल से हवाई जहाज़ से इलाहाबाद की यात्रा कराई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हवाई जहाज़ से भी यात्रा कराने का काम करेंगे। तो वह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भाई आपने बहुत सारी चीज़ें गिनाई कि अमरपाटन में इससे विकास हुआ। इस बार अगर आप जीत कर आते हैं तो वो कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ होगी जो अमरपाटन विधानसभा को आप देने वाले हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो? रोजगार एक बड़ी समस्या है अमरपाटन की। निश्चित रूप से जो हमारे अभी अधूरे काम रह गए हैं, आने वाले समय में पहला मेरा प्रयास होगा कि हम ऐसा कोई फैक्ट्री और कोई दूसरे ऐसे उद्योग लगाएं जिससे हमारे यहाँ के भांजे भांजियों को, बेटे बेटियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। निश्चित रूप से जो अभी हम आचार संहिता का और अधूरे काम रह गए हैं, इस बार हम 100% निर्वाचित होंगे, 100% प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो और पाटन को मैं जो कहना चाहिए कि प्रदेश की 10 सबसे विकसित विधानसभाएं हैं, उस विधानसभा में अमरपाटन को खड़ा करने का काम करें। ये तो थे हमारे साथ मंत्री रामखेलावन पटेल, जो प्रत्याशी बने हैं विधानसभा अमरपाटन के और दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और अमरपाटन विधानसभा से निर्वाचित भी होंगे। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, सुभ्रति विंध्य की आवाज़।